हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से समझते हैं। तो ये हमने बना लिया है एक रफली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको हमने डिनोट कर लिया है। तो उन्हें हम एक एक करके समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी कि जब हम लोग फूड को माउथ में डालते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद किस प्रकार से फीकल मटेरियल एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो सबसे पहले है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये हुआ अपना नेजल कैविटी, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं तो एयर जाता है यहाँ पे। और ये हुआ अपना माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड हो गया। इनको हम लोग एक एक करके बाद में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो अपना यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ से फूड आ रहा है, इन दोनों का एक कॉमन यहाँ पे जगह बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट बिलो होता है अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि यहाँ से हम लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है। जो हम लोग बोलते हैं वो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है लैरिंग्स से। लैरिंग्स के जस्ट नीचे यहीं पे हमारा ये जो पाइप है वो दो पाइप में डिवाइड हो जाता है। एक होता है विंड पाइप, जहाँ से हम लोग का जो नाक से हम लोग सांस ले रहे थे वो फेफड़ा के अंदर चला जाता है। और दूसरा पाइप जो कि फूड पाइप है, इसको हम लोग इसोफेगस भी बोलते हैं। इसोफेगस का ये दूसरा नाम है फूड पाइप। ओके, फूड पाइप से होते हुए जो हमने भोजन का टुकड़ा माउथ में डाला था वो फूड पाइप से होते हुए हमारा स्टमक में जाएगा। स्टमक आप लोग देख रहे हैं कि जे शेप्ड है। तो स्टमक पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन है जो कि जे शेप्ड है, तो वो हमारा स्टमक है। स्टमक से खाना यहाँ से जाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसका सेपरेटली नाम ड्यूडेनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होके ये टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, और यहाँ पे यहाँ तक आता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ड्यूडेनम, इसके आगे इधर अपना जेजुनम हो जाता है, और लास्ट पार्ट जो होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलियम। ओके, उसके बाद इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइड रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन का भी अलग अलग पार्ट है। ये पूरा देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन अगर इसको हम लोग सेपरेटली छोटा छोटा पार्ट में बांटे हुए हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की तरफ जो जा रहा है, यहाँ से खाना ऐसे आएगा ऊपर जाएगा, ये अपना हो गया असेंडिंग कोलोन। यहाँ से यहाँ तक हो गया ट्रांसवर्स कोलोन। फिर यहाँ से जो नीचे आ रहा है वो हो गया डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ से मुड़ता हुआ जो पार्ट है वो है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद वो बचा हुआ जो एब्जॉर्ब होने के बाद एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आता है रेक्टम में। यहाँ पे रेक्टम में आकर वो फूड प्रोडक्ट जो है कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद जो प्रेशर जनरेट होता है उससे एनस का इंस्पेक्टर खुलता है, और अपना जो फीकल मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अपना ये जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। अब इसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अगल बगल में जो पाए जा रहे हैं वो अपने एसेसरी ग्लैंड हैं। ओके, तो एसेसरी ग्लैंड हम देख रहे हैं यहाँ पे अपने 3 सलाइवरी ग्लैंड आप लोग को दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 है, लेकिन इस साइड से हम लोग देख रहे हैं तो 3 दिख रहे हैं, उस साइड से भी 3 है, तो ये टोटल 3 पेयर है, अर्थात 6 सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद यहाँ पे अपना लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैनक्रियाज है। ये सारे एसेसरी ग्लैंड है जो कि अपना सिक्रेशंस इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में डालते हैं, जिससे खाना पचने में आसानी होती है। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं बकल कैविटी से। तो बकल कैविटी में सबसे पहले बकल कैविटी में अपना आता है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। तो हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं टीथ से। ये हमने ह्यूमन टीथ का एक रफली डायग्राम बनाया है, जिसकी मदद से हम लोग अभी समझने वाले हैं कि ह्यूमन टीथ के टाइप कितने हैं और टोटल कितने टीथ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग ने जो बनाया है, हमारे ह्यूमन टीथ में नीचे वाले टीथ है, लोअर जॉ का टीथ है। इसमें अपना हमने अलग अलग सेगमेंट बांट लिया है, क्योंकि जितने दांत इधर है उतने ही इक्वल में इधर है, और जितने दांत ये पूरे हैं उतने ही दांत ऊपर भी हैं। तो हम लोग इतना का स्टडी करेंगे तो हम लोग पूरा जान जाएंगे कि टोटल कितने दांत होते हैं और कौन से दांत कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग आगे का 2 देख रहे हैं वो इंसीजर है, जस्ट यही वाले दांत इधर भी हैं। इसके बाद यहाँ पे है केनाइन, यही वाला दांत यहाँ भी है, एक है।
ये 2 इंसीजर, ये 2 इंसीजर, ये केनाइन, ये एक केनाइन, टोटल 2 केनाइन है, ऊपर भी 2 है, तो टोटल हो गए 4। इसी प्रकार से यहाँ है प्रीमोलर और ये 3 हो गए मोलर। तो हम इसी प्रकार से देख रहे हैं कि ये 4 अपने पास इंसीजर है, 2 9 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 प्री मोलर है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 मोलर है। अगर इसे में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी इतने सारे टीथ हैं, तो हमारे टोटल टीथ आ जाएंगे। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 3 पेयर में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है पैरोटिड ग्लैंड, एक इस साइड है, एक उस साइड है, तो 2 हुए। और ये सब मैंडिबुलर, ये सब लिंगुअल। लिंगुअल वर्ड का यूज होता है अपने टंग के लिए, और सब वर्ड का यूज होता है नीचे के लिए, अर्थात टंग से नीचे जो ग्लैंड पाया जाता है उसको सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। ये हुआ सब मीन्स नीचे, मैंडिबुलर मीन्स मैंडिबुलर जो यहाँ पे बोन पाया जाता है, मैंडिबुलर जो बोन, जॉ बोन को, जबड़ा के बोन को बोलते हैं, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये जबड़ा के नीचे पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड। और ये अपना आ गया कान के फ्रंट में पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि 50% ऑफ सलाइवरी ग्लैंड अकेले ही सिक्रेट करता है। उसके बाद ये लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। उसके बाद छोटे छोटे म्यूकस के रूप में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड लिप्स में, इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स में, उसके बाद ऊपर के पैलेट में या फिर नीचे के टंग वगैरह में भी बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड, छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं।